अच्छा जी, ये आंसर आए हुए हैं। उसामा ने कहा है कि सी, और तकदीस ने कहा है कि ए। तो जी देख लेते हैं, अगर कोई एक आध और कोई आंसर है किसी का, कोई और देना चाह रहा है, किसी ने और ने कैलकुलेट किया है। आंसर्स ए, सी और डी, वैरायटी ऑफ आंसर्स आ रहे हैं। चारों ऑप्शन तकरीबन आ चुके हैं आंसर्स के। अच्छा, अब देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ लिखा हुआ है कि निकल मेक्स अप 20% ऑफ द टोटल मास ऑफ अ कॉइन। यानी कॉइन का जितना भी आपने मास लिया है उसका 20% निकल है। एंड द कॉइन हैज अ मास 10 ग्राम। पहले तो हम 10 का 20% निकाल लेते हैं, जो कि एक्चुअली मास ऑफ निकल होगा। तो 20% का मतलब ये है कि 100 कॉइन के अंदर 20 निकल है, तो फिर 10 के अंदर x हो जाएगा, यानी कि 2 ग्राम निकल हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि उस कॉइन में जिसमें 20% टोटल मास निकल है पूरे कॉइन का, उसके 10 ग्राम्स के अंदर कितना निकल मौजूद। 2 grams। अच्छा, अब सवाल ये था कि हाउ मेनी निकल एटम्स आर इन द कॉइन। अब ये मास और पार्टिकल का, मास और एटम का रिलेशन है, और मास और एटम के रिलेशन में निकल है। निकल का मतलब ये है कि निकल इज एन एलिमेंट, और एलिमेंट का एआर होता है। डेटा बुकलेट से आपको निकल का एआर लेना होगा। क्या है एआर निकल का? 58.7। सॉरी, 58.7। 58.7। तो 58.7 ग्राम ऑफ निकल, ये 58.7 जो है ये निकल का एआर है। तो 58.7 ग्राम्स ऑफ निकल में कितने एटम्स होंगे? डेफिनेटली 6.02 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे। तो 58.7 ग्राम ऑफ निकल के अंदर 6.02 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे। तो अब हमारे पास जो है वो 2 ग्राम निकल है। तो 2 ग्राम ऑफ निकल के अंदर एटम विल बी एक्स। अब शायद सबने कैलकुलेट कर लिया है, आंसर कह रहे हैं ए है। चेक कर लीजिए बाकी लोग। एक सरल सॉल्यूशन है ये, इसको सॉल्व करने की अप्रोच थी। ये आपको जो फॉर्म जो ऑब्टेन होगी वैल्यू, दिस विल बी द करेक्ट वैल्यू। ओके, सभी ए कह रहे हैं, इसका मतलब है ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी। यस, देयर इज अनदर क्वेश्चन। अभी जो ये सारे आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस रिलेटेड टू पास पेपर्स हैं, पुराने पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको आपने सॉल्व कर।
आपने कॉल आई थी, आपने शायद 300 यार्ड वाला विजिट करा। मैं आप कितने बजे तक वो विजिट करवा सकते हैं? मैंने अभी एक और जगह ब्लॉक 7 विजिट करना है 4 बजे। आपके है कुछ? आपका जो था वो शायद ब्लॉक 3 में था। नहीं, 12 मिनट चाहिए, 14 मिनट चाहिए। ब्लॉक 3 में भी क्या बताएं कि एग्जैक्टली अगर लोकेशन अंदर की तरफ है, रोड से अप्रोचेबल नहीं है तो 400 मान देता हूं। डिमांड क्या है? मैं तो 40 रहा था, 4 4.5 के। नहीं नहीं, मोस्टली स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो ए कह रहे हैं। होपफुली ए इसका आंसर होगा। अच्छा, यहाँ सिर्फ ये है मामला कि वॉल्यूम आपको सीएम क्यूब में गिवन है इंस्टेड ऑफ डीएम क्यूब। अच्छा, हमने जो रिलेशन अप्लाई किया था उसमें हमने कहा था 24 डीएम क्यूब, और डीएम क्यूब को सीएम क्यूब में कन्वर्ट जब हम करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, तो ये हो जाएगा 24,000 सीएम डीएम क्यूब। 24 डीएम क्यूब जो है वो इक्विवेलेंट है 24,000 सीएम क्यूब। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, और ये है ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, और नंबर ऑफ एटम नहीं निकालने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने। तो 24,000 सीएम क्यूब में मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो 6.02 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। फिर 500 सीएम क्यूब के अंदर कितने होंगे? इट विल बी एक्स। और इसका जो आंसर आएगा, शायद मेजॉरिटी कह रही है कि 1.25 है। यही है, ए है इसका करेक्ट आंसर। जी है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन हमने किया है। क्वेश्चन 19 आप देखिए, ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है, और ये भी पास पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए। अब ये क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें जैसे मैंने कहा कि वर्ड प्रॉब्लम है, ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है। इसमें पहले इक्वेशन बनानी है और फिर उसको बैलेंस करना है, और फिर उसमें आपको ये पूछा गया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अमोनियम सल्फेट। तो पहले तो इक्वेशन जनरेट करते हैं। अमोनियम सल्फेट का मतलब ये है कि NH4 टेकिंग ट्वाइस SO4, और अमोनियम सल्फेट जब ऑक्सीडाइज होगा तो यकीनन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट उन्होंने बताया है कि सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, और वाटर H2O, ये प्रोडक्ट्स। अब आपको पहला काम ये करना है कि इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, क्योंकि सवाल ये पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर नीडेड, यानी कि आपको ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट पूछा गया है फॉर 1 मोल ऑफ अमोनियम सल्फेट, यानी कि यहाँ 1 ही रखना है। तो अब यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गए तो यहाँ टेकिंग ट्वाइस हो जाएगा, और यहाँ सल्फर 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आप हाइड्रोजन काउंट करें रिएक्टेंट साइड पर तो 4 × 2 8 हाइड्रोजन है, एंड आउट ऑफ 8 हाइड्रोजन हम 2 यहाँ बैलेंस कर चुके हैं, 2 यहाँ बैलेंस कर चुके हैं, यानी हम 4 को बैलेंस कर चुके हैं। बाकी हमें 4 हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, तो हम यहाँ पर टेकिंग ट्वाइस कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब सिर्फ ऑक्सीजन रह गया। ऑक्सीजन में अब आप काउंट करें अगर, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 3 × 2 6 यहाँ है, टोटल 8 हो गए, और 4 यहाँ है यानी 12, एंड आउट ऑफ 12 4 ऑलरेडी रिएक्टेंट साइड पर मौजूद हैं, तो बाकी 8 ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। 8 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 इस्तेमाल होगा, तो करेक्ट आंसर विल बी। तो ये बेटा कुछ क्वेश्चंस पास पेपर से रिलेटेड और कुछ जो है वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो थे इसके बाकी मोल के, तो मैंने आपको बताया। अब इंशाल्लाह बाकी जो बात हम करेंगे वो अगली क्लास में।